लेकर राज दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली, आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचरियों को शाही खजाने से एक एक सरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार, आपके आदेश का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। हम आपसे इस सूरजगढ़ राज्य पिता के बारे में आपसे जानकारी करना चाहता हूँ। दानवीर सम्राट अपने नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह से आप क्या जानना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप क्या जानना चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। सब साकुशल है राजन।
किसी को किसी चीज की कमी नहीं है, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली नजर आती है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बच्चर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान। जब बस मेरे वफादार महामंत्री राघव सिंह, तुमसे यही उम्मीद। महामंत्री राघव सिंह, वह समझ सभी रात दरबारी आज ना जाने क्यों हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है, और वो इस वक्त सीमा सरहद पर है। क्यों नहीं हुजूर, उसे फोन करके बुलाया जाए कि आपको महाराज रात दरबार में याद कर रहे हैं। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली आगे बढ़ो। जी सरकार। सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगाओ और उसको बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सीमा को सीज करके, अपने जवानों को अलर्ट करके जितनी जल्दी हो सके शाही दरबार में आकर उपस्थित हो जाए। हमारे सम्राट का हुक्म है। जैसे आपकी आज्ञा सरकार। स्थान ग्रहण कीजिए। वही पुराना नंबर है ना? ठीक। सेनापति उत्तम सिंह, यार मैं को टबरा ही नहीं ना साला। एक खूंटी है और एक खूंटी कौन भरोसा जी। रमलिया, जब तेरे मोबाइल फोन पर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो ऐसा घटिया मोबाइल का है। नेटवर्क है लेकिन एक खूंटी वो दुप साला, मैंने तेरे को बोला सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगा। तू साला फजूल की बातें कर रहा है। रुक जाओ, पकड़ ले। आप पकड़ी से अब तीनों खूंटी आई हैं। सेनापति उत्तम सिंह, ये नंबर है 94 84 2 4 4 85। रंबलिया काले फोन सारे बसुलहा, हमने तेरे को बोला कि सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगा। तू साला चमार और पासी के फोन लगा भरे दरबार में बुलाना चाहता है। ये सारे कौन सा अंक है, कौन सी गिनती है? हम कहे तो सीमा ला तो लगावा है साला। अब पूछ ले तो अंक बताए ना कोई कई अंक नंबर हुआ था। 10 अंक नंबर हुआ था। तो गिनो। 94 2 भाई और 84 4 भाई ना, और 2 चमार 6 भाई और 4 पासी 10 तो 10 है। तो करे साले अनपढ़ जाहिल बहार दुनिया के बेवकूफ मर गए, लेकिन इस साले को जो काम तक नहीं हुआ। ये साले चमार और पासी कौन सी गिनती, कौन सा अंक है? या पतंजलि का सीमा आता है। बकवास बंद कर। सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगा। हंसो ना यार, नंबर हो साला कहाँ का नंबर पिला देन यार। ओ या तो दुर्गागंज का नंबर आया। अच्छा, ओ माय गॉड, ये नंबर है सेनापति उत्तम सिंह। अब मिल गया जवान। अंग्रेजी में लगाए थे कहाँ से आएगा? 9559 4183
20 क्रीम बिस्कुट। ओके काय चपुआ। हेलो हेलो सूरजगढ़ सीमा सरहद से सेनापति उत्तम सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हो? नंबरदार हमको बोली है। करे साले अनपढ़ जाहिल गंवार, तेरे को अपना नाम तक नहीं मालूम। हम कहा जाने बोल दे कि शाही दरबार से हम मिस्टर रामबली बोल रहे हैं। हम शाही दरबार से मिस्टर रामकली साले रामकली नहीं रे, मिस्टर रामबली ऐसा बोल। हम बोली तो भाई हेलो हेलो। अरे सर नमस्ते। नमस्ते सिपाही रामबली। सिपाही रामबली, आज सूरजगढ़ सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर क्यों फोन लगाया गया है? फोन लगाने का कारण क्या है सिपाही? अरे सर ऐसा जरूरी काम पड़ गया है कि हर बात मोबाइल पर फोन पर नहीं बताओ बनत साहब, और जितनी जल्दी हो सके आप सीमा को सीज कर दो, अपने सैनिकों को एड कर दो, और जितनी जल्दी हो सके आप रात दरबार पहुंचिए। शेष बातें आमने सामने होंगी। ठीक सिपाही रामबली, अगर सम्राट ने मुझे आज सूरजगढ़ भरी रात दरबार में याद किया है तो सम्राट से कहिए हम उनके आदेश का पालन करते हुए सिवा अपनी सीमा सरहद को सील कर और अपने जवानों को अलर्ट करके तत्काल सूरजगढ़ भरी रात दरबार में पहुंच रहा हूँ। जी सर। हेलीकॉप्टर से आओ साहब, हेलीकॉप्टर से आओ। 1 बीघा पल्ले हेलीकॉप्टर खड़ी करो। यहाँ बहुत सूरजगढ़ सीमा सरहद से चलकर ये सेनापति उत्तम सिंह इस सूरजगढ़ भरे रात दरबार में पहुंचकर सम्राट के ये क्या है? सर 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 नमस्ते। एक बार सर नमस्ते बोला जाता है। क्या करेगा? एक बार सिर्फ किया जाता है सिपाही। किस वास्ते आए मेरे बुलवाए, किस वास्ते आए मेरे महाराज, और खता कौन सी हो गई समझना है। हो गई समझना है। सीमा सरहद की क्या है खबर, सेना के सीमा सरहद की क्या है खबर, सेना सरहद के क्या समाचार है?
महाराज अगर आप इस सूरजगढ़ सीमा सरहद के समाचार जानना चाहते हैं तो गांव की जगराजन कि आज आपका वफादार खादिम आपसे कहना क्या चाहता है महाराज। तो आप देखो रहिए महाराज जी आप ये महाराज जी सरहद की रक्षा करना मेरा काम है। कोई दुश्मन अगर सामने आ गया मारी गोली उसे महाराज अगर सूरजगढ़ राज्य के किसी दुश्मन की नजर इस सूरजगढ़ राज्य की तरफ उठी तो यह जनपद उत्तम सिंह आपके चरणों की सौगंध खा के कहता है कि उसे इसी सूरजगढ़ राज्य की तरफ पर मैं तुलाबुत करके रख दूंगा हुजूर, क्योंकि देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है, प्राण में छबर कर देना इस वर्दी की पहचान। जब तक है दम में दम ये पर तब तक ही लहराएगा और देश के एहसान ये सब बात सेनापति उत्तम सिंह सब बात सेनापति उत्तम सिंह हम आपकी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। अरे हम क्या ये पूरी रियासत के लोग तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं और इस खुशी में हम तुम्हें कल भरे दरबार पूरी रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें गोल्ड मेडल देकर तुम्हें भरे दरबार सम्मानित करूंगा। महाराज कल सुबह 10 बजे पूरी सूरजगढ़ के समक्ष भरे दरबार में आखिर वो कौन सा तोहफा है जो क्या पिघला सेनापति उत्तम सिंह हम आपको भरे दरबार पूरी सूरजगढ़ रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें गोल्ड मेडल देकर भरे दरबार तुम्हें सम्मानित करूंगा। हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं जो कि आप मुझे गोल्ड मेडल के काबिल समझते हैं, लेकिन हुजूर आज इस सूरजगढ़ भरी दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे गुजारिश क्या कहना चाहते हो हुजूर, अगर आज भरी दरबार से मुझे अवकाश मिल जाए तो ये खुशखबरी हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बताना चाहते हैं। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह आप जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सुबह 10 बजे से पहले रात दरबार में उपस्थित हो जाना। महाराज आपके हुक्म की तामील होगी और मैं सुबह 10 बजे से पहले ही इस सूरजगढ़ भरी दरबार में उपस्थित। बहुत अच्छा। उस वक्त भरी दरबार से हम अपने बंगले के लिए प्रस्ताव करते हैं हुजूर। तो इसी वक्त ये जनपद उत्तम सिंह इस सूरजगढ़ भरी दरबार से जाने आप जा सकते हैं। महामंत्री राघव सिंह पूरे सूरजगढ़ राज्य रियासत में मुनादी करा दो कि कल सुबह 10 बजे महाराज सेनापति उत्तम सिंह को गोल्ड मेडल देकर उन्हें भरे दरबार सम्मानित करेंगे और इसका नजारा जिसे देखना है
वो भरे रात दरबार उपस्थित हो जाए। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सवाई रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम इसी वक्त हमारे साथ रियासत की तरफ चलो। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। उसके बाद में अचानक महाराज जी सेनापति जी को याद किया, याद कर ले, फोन द्वारा राज दरबार में बुलाए। फिर क्या हुआ? बुलाने के बाद उनकी बहादुरी व ईमानदारी को देखते हुए खुश होकर कल 10 बजे महाराज पूरे प्रजा के सामने उन्हें गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। कहा दे है महाराज गोल मटर? गोल मटर नहीं साले, कही हो लंबी वाली छीम। गोल्ड मेडल, गोल मेडल। और कुछ देखे हो? तुम का देख ले हो? मेन चीज तो तुम देखा पाई नहीं भाव। तुम का भाई मेन चीज जितने टाइम महाराज सेनापति का तारीफ करत रहे ना, हाँ मंत्रियों को देखे हो है? वह तो साला खून थस बैठ रहा, वही कुर्सी पर साला बैठ रहा और वही कुर्सी बैठे बैठे साला धाय धाय मन मनाए। हाँ धाय धाय मन मनाए और धाय धाय खड़ा हुए और धाय धाय खड़ा हुए का मन करे, लेकिन हमें हमारे साथ खड़ा हुए पावे तब तो। हाँ यह बात सही है। देखत रहे जैसे साला खड़ा हुए रहा ना, पिछवा हम खड़े रहे, हाथ धय के सुहरा देते रहे तो साफ शांत हो जाता रहा। अगर सुहराय न दे तो रात दरबार में खड़ा हो जाए, बेवाल में। अच्छा बेवाल खड़ा हो जाए। महाबली यार एक बात समझ में नहीं आवे, मान लियो महाराज सेनापति उत्तम सिंह के वफा पर ईमानदारी पर खुश हो के मान लियो गोल्ड मेडल दे रहे हैं, तो यही यार महाराज आपन दे रहे हैं, ये सारे चोर के कहा जा रहा है। अरे यार महाराज के चीज आए, महाराज की चीज आए, चाहे झका दिए वही तो। अरे यार जैसे अब एक मोटी मिसाल समझो, जैसे मान लियो हम ही ना आए तोहरे ऊपर खुश हो जाई। हाँ भाई, खुश हो के तुमका अपन सामान पकड़ा दे। तुम्हारा सामान हम बंदूक यार। अच्छा हाँ बंदूक का बात कर देगा। तुमका अपन सामान पकड़ा दे तो इनका तीनों का ही तराज हो। जौन सार पर्सन तापी हुआ तो उनका तो तकलीफ होता है, लेकिन हमका तुमका क्या करेगा है? आओ इंतजार करते हैं, अभी आएंगे तो अपनी उदासी का कारण खुद बताएंगे। लग जाओ अपनी ड्यूटी पर। देखो अपने नंबरदार घोड़ा कितनी तेजी से आ रहा है। लग जाओ।
और महाबली रंबलिया और महाबलिया क्या है रे? ये किस मुल्क की भाषा है? ये बेला घुसीटी की भाषा। ताले नालायको, ये रियासत सूरत का है, सूरत का। रामबली और महाबली आज भरे दरबार जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। और आज भरे दरबार महाराज भरत ने जो कुछ कहा उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? भैया लंबरदार, ये देखी नहीं हम सुना है। का कहो? ये देखी नहीं हम सुना है। का देखो बताओ? साले जब दिखाए तो देखा, अपने मन से देखा। काहे का भा? हमका दिखा कहाँ है? हाँ? हमका दिखा थोरो दिखात नहीं ना। अभी कैसे आवाज जात है? धमक से। धमक से। और तुम कहा सुने हो? साले मटिया कीड़ा हो गया भाई। और तुम कहा सुने हो? तुम कहा सुने हो? साले हमका कबो सुनान है आपका? अगर क्यों कुछ कहा तो कैसे जाना थे? इशारा से। यह सार बांदर होगा। बताओ जो इशारा समझो। लंबरदार, आज हम लोगों ने भरे रात यही देखा कि रात दरबार में बाल गैया इतना बड़ा मान सम्मान सेनापति उत्तम सिंह का हो रहा है। वही थे रात दरबार में महाराज ऐलान कर दी कि कल सुबह 10 बजे पूरी प्रजा के सामने सेनापति उत्तम सिंह हम तुम्हें गोल्ड मेडल देकर तुम्हें सम्मानित करेंगे। बाल भैया, आप बगल में मुंह लटकाए बैठ रहे हो। आप कहती महाराज चितौबे नहीं भे। रंबलिया आज भरे दरबार महाराज भरत सिंह ने हमरा अपमान किया है रे। उसी प्रतिशोध की गाला में ठाकुर राघव सिंह अंगारे की बात नहीं करा। रामबली और महाबली, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, महाराज भरत सिंह हरामजादे, अगर तेरी इस रियासत सूरत का को शमशान घाट ना बना दिया, राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह नहीं। हरामजादे महाराज भरत सिंह, आज तक तुमने ठाकुर राघव सिंह की वफादारी देखा है, लेकिन आज के बाद तू साला हमारी गद्दारी को देखेगा। हरामजादे महाराज भरत सिंह, तुझे मौत के घाट उतारूंगा। उसके बाद मैं कहलाऊंगा। रामबली और महाबली इस वक्त हमारी खुबड़िया टेंशन में है। इसी वक्त आपको खुबड़ी पेंशन दे रही है। पेंशन नहीं, सारे गाँव के तनख्वाह दे रही है। नालायक, पेंशन 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 हम जाने विधवा पेंशन सालान पर जाहिल गवार। रंबलिया, इस वक्त हम अपने बंगले की तरफ चल रहे हैं। बंगले की तरफ? चलो तुम दोनों जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ और मेरे बंगले की तरफ पहुंचो। आगे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों को जाना कहाँ है और करना क्या है। समय सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट से
एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लियो 5 सेकंड ज्यादा होगा तो साले तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि ना मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती होगी। साला कितना समय? 5 मिनट। और आप सुना कितना टाइम? सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा हुआ सारी जिंदा जमीन में घुटेर दूंगा। साला या कौन बदतमीजी है बे? कहो जितनी टाइम जात रहा, कहो जितनी टाइम जात रहा, तो साला धीरे धीरे जात रहा। अच्छा हम सोचा कि